नमस्कार। बीसी के सेकेंड ईयर के अंतर्गत सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन सब्जेक्ट की आज ये हमारी जो है सिस्टम टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस को लेकर सेकेंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपके लिए अपलोड कर दी थी। आज हम जो है यहाँ पर ये सेकेंड पार्ट इसका डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें स्टेप्स इसके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यानी आज हम जो पढ़ेंगे इसमें वो होगा हमारा सिस्टम स्टेप्स इन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, यानी एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपन को क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन, स्टेप्स इन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए ये क्या है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का कंसेप्ट। सिस्टम इम्प्लीमेंट करना मतलब एक ऐसा प्रोसेस होगा जो किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को सक्सेसफुली डिप्लॉय करने के सेट ऑफ स्टेप में शामिल किया जाता है। ठीक है भाई, आपका जो सॉफ्टवेयर फाइनल बन गया, पूरा सिस्टम तैयार है, अब उसको आपको डिप्लॉय करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। पहला होता है इसके अंतर्गत स्टेप, वो होता है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग। अब प्लानिंग के अंदर क्या होगा, प्लानिंग के अंतर्गत यहाँ पर एक गोल डिफाइन किया जाएगा। आपका जो सिस्टम है या जो भी सॉफ्टवेयर आपने बनाया उसके लिए गोल डिफाइन किया जाएगा, टारगेट डिफाइन किया जाएगा और एक उसके लिए रोड मैप बनाया जाएगा। जैसे अपन बात करें एक ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसको लॉन्च करना है, तो आप सबसे पहले प्लान करेंगे कि कौन सा फीचर लॉन्च जो है अपन किस टाइम पर करेंगे, यानी उसके कौन सा फीचर जो है वो किस टाइम पर लॉन्च होना चाहिए। तो ये अपन क्या करेंगे, उसकी एक प्लानिंग बनाएंगे। तो लिखिए एक बार जल्दी से प्लानिंग को लेकर। प्लानिंग के अंतर्गत क्या होता है, लिखिए एक बार सभी। इसके अंतर्गत एक गोल डिफाइन किया जाता है। इसके अंतर्गत एक गोल डिफाइन किया जाता है एंड उसके लिए एक रोड मैप बनाया जाता है। ठीक है, लिख रहे आप सभी ने इसको। प्लानिंग के अंतर्गत आपको लिखना है, यहां पर इसके अंतर्गत एक गोल डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और उसके लिए उस गोल को पूरा करने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करनी है तो सबसे पहले प्लान करेंगे कि कौन से फीचर लॉन्च किस टाइम पर किए जाए। ठीक है, ये होगा। चलिए दूसरी बात करते हैं अपन, जो कि अपना सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। अब इसके अंदर क्या होता था, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, इसमें रिक्वायरमेंट गैदर की जाएगी। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदर की जाए मतलब क्या क्या जरूरतें हैं उसके लिए, हमें जो बना रहे हैं या उसके लिए, तो रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है और सिस्टम का डिजाइन बनाया जाता है। रिक्वायरमेंट को गैदर करना और जो सिस्टम है उसको डिजाइन करना, ये दो चीजें होती है, वो होती है आपके सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंतर्गत। तो लिखिए एक बार सभी के सभी, इस स्टेप पर रिक्वायरमेंट को गैदर किया जाता है। इस स्टेप पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग और सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग और सिस्टम को डिजाइन करने का काम किया जाता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन स्टेप पे क्या होता है, आप जो प्रोडक्ट या सिस्टम या सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरतें हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट गैदर हो गई, अब उसके बाद उसको डिजाइन करना तैयार करेंगे, तो वो होता है इस स्टेप पे। एग्जाम्पल के लिए बात कर सकते हैं, ये डिसाइड करेंगे आप लोग कि वेबसाइट का लेआउट कैसा होगा, डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है। सिस्टम डिजाइन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन स्टेप में क्या हो सकता है कि भाई एक वेबसाइट आप जो लॉन्च कर रहे हो तो उसके लिए उसका लेआउट कैसा होगा। लेआउट मतलब उसका वो मतलब कैसी दिखेगी, उसका दिखावट वो कैसा होगा, और उसके लिए यहाँ पर जो है उसके अंतर्गत जो भी डेटाबेस यूज किया जाएगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये आपके इसके अंतर्गत तय होता है। ठीक है, चलिए तीसरा स्टेप की बात करते हैं, जो कि है आपका डेवलपमेंट। तो देखिए डेवलपमेंट स्टेप के अंदर क्या होता है, तो यहां पर एक्चुअल कोडिंग या आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसका क्रिएट किया जाता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं क्रिएट सॉफ्टवेयर बाय एक्चुअल कोडिंग। अब देखो इससे पहले हमने देखा था एनालिसिस एंड डिजाइन, वहां पर क्या था, आपने सॉफ्टवेयर का डिजाइन बना लिया,
ठीक है। अब उसके लिए तय कर दिया कि डिजाइन ऐसा होगा, लेआउट ये चीजें होगी जो भी, लेकिन अब उसके लिए कोडिंग तो लिखनी पड़ेगी ना। तो कोडिंग लिखने का काम वो डेवलपमेंट इस स्टेप पे होता है, ध्यान रख लेना। तो यहां पर लिखिए इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर इस स्टेप पर सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए एक्चुअल कोडिंग की जाती है। इस स्टेप पर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक्चुअल कोडिंग की जाती है। एग्जाम्पल आप इसमें मान सकते हो, डेवलपर्स कोड लिखते हैं और वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल होगा। इसी प्रकार से इसका फोर्थ स्टेप देखते हैं जो कि है टेस्टिंग। अब आपने डिजाइन कर लिया, डिजाइन करने के बाद उसको आपने डेवलप भी कर दिया, ठीक है, कोडिंग वगैरह कर दिया, अब उसकी क्या होगी, टेस्टिंग होगी। तो टेस्टिंग अंदर क्या होता है, बनाए गए सिस्टम का टेस्टिंग होता है जो कि इंश्योर करेगा कि सभी यहां पर जो है वेल परफेक्टली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी आपने एक सिस्टम को या वेबसाइट को डिजाइन किया कि भाई वो वेबसाइट ये काम करे, तो ये करने के लिए आपने उसकी पहले डिजाइनिंग करवाई उसकी। अब डिजाइन करने के बाद उसके अंदर जो भी डेटाबेस या जो भी एप्लीकेशन या जो भी फंक्शंस है उसके लिए आपने कोडिंग करवा दी, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस पे होती है। अब उसकी कोडिंग वगैरह होने के बाद अपन चेक भी तो करेंगे ना कि भाई वो काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, टेस्टिंग प्रोसेस को अपनाएंगे। तो लिखिए इसके अंदर टेस्टिंग के अंदर इस स्टेप पर बनाए गए सिस्टम को टेस्ट किया जाता है। और यहां इंश्योर किया जाता है कि बाकी फंक्शंस और मॉड्यूल सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं, अब इसके एग्जांपल की बात करें तो टेस्टिंग टीम क्या करती है, अपने जो वेबसाइट होते हैं उसके सारे फीचर्स को चेक करती है कि भाई जितने भी फीचर्स इस वेबसाइट पर डाले गए वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके इसके एग्जांपल के अंदर। तो टेस्टिंग को वापस बोल रहा हूं मैं, इसमें बनाए गए सिस्टम को टेस्ट किया जाता है जिससे यहां इंश्योर होता है कि वेबसाइट की वर्किंग प्रॉपरली सही है या नहीं, ठीक है। एग्जांपल में लिख सकते हो, टेस्टिंग टीम वेबसाइट के सारे फीचर्स को टेस्ट करती है। ओके, अगले 5 फीचर्स की बात करते हैं। 5वां स्टेप जो होता है उसके अंतर्गत होता है डिप्लॉयमेंट का। अब आप सोच रहे होंगे जो ऊपर मैंने डिप्लॉय वर्ड यूज लिया था, तो देखो यहां पर लिख सकते हो आप इसके बारे में। डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है, लिखिए डिप्लॉयमेंट के अंदर, डिप्लॉयमेंट लिखिए सिस्टम को रियल एनवायरमेंट में लॉन्च करना या सिस्टम को लॉन्च करना, ये भी लिख सकते हो। भाई आपने एप्लीकेशन बना दी मान लो, या सॉफ्टवेयर बना दिया। अब मान लो आपने एक एप्लीकेशन बनाई, तो आप उसको क्या करोगे, प्ले स्टोर पे कहीं ना कहीं आप ऐप स्टोर पे क्या करोगे, उसको लॉन्च करोगे। तो वही सीन आपका है, सिस्टम को रियल एनवायरमेंट में लॉन्च करना, रियल एनवायरमेंट में लॉन्च करना। तो लिख लीजिए आप सभी इसके बारे में। इस स्टेप पर सिस्टम को रियल एनवायरमेंट में लॉन्च किया जाता है, सिस्टम को रियल एनवायरमेंट में लॉन्च किया जाता है। जैसे एग्जांपल लिखिए इसका, वेबसाइट को लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करें, वेबसाइट को लाइव सर्वर पर डिप्लॉय करना ताकि यूजर्स उसे यूज कर सकें, ठीक है। ये आपका होता है डिप्लॉयमेंट के अंदर। हो गया डिप्लॉयमेंट आपका प्रोसेस। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट स्टेप की, ठीक है, जो कि अपना ट्रेनिंग एंड सपोर्ट्स, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। तो ट्रेनिंग और सपोर्ट इस स्टेप पर क्या होता है, तो यूजर को ट्रेन किया जाएगा। भाई आपने जैसे एक सिस्टम बना दिया, एप्लीकेशन बना दिया, अब आप उसको जिसको डिलीवर कर रहे हो तो उसको क्या करोगे, आप ट्रेन तो करोगे ना भाई उसको अगर आपने नहीं सिखाया कि ऐप ऐसे चलता है, ये सिस्टम ऐसे चलता है, तो फिर वो उसको चलाएगा तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ खराब कर देगा उसको। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और जब उसको कोई इश्यू आएगा तो क्या करते हैं अपन, उसको सपोर्ट करते हैं। तो वहां पर आपको पता है हेल्पलाइन नंबर मिलते हैं जिसपे कॉल करके अपन सपोर्ट ले सकते हैं उसका। तो लिखिए इस स्टेप पर, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट में लिखिए, इस स्टेप पर यूजर को ट्रेन किया जाता है और उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, इस स्टेप पर यूजर को ट्रेनिंग देकर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है।
एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल मान लो कि भाई आपको एडमिन को सिखाना है कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करें और ऑर्डर कैसे मैनेज करें, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसको पहले ट्रेनिंग देंगे उसको, और ट्रेनिंग देने के बाद में क्या होगा कि वो उसको सही से चला पाएगा, बिना ट्रेनिंग दिए तो वो कैसे सही से काम करेगा। ठीक है भाई, तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर जो है पूरा होता है सिस्टम इंप्लीमेंट के जो भी स्टेप्स थे उसको लेकर। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के लेकर। ठीक है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के बारे में कंसेप्ट शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, तो देखिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब क्या है भाई, आपने जैसे मान लो सॉफ्टवेयर बना दिया, उसको लॉन्च भी कर दिया, यूजर्स ने डाउनलोड भी कर लिया, तो अब उनको भी तो क्या करना पड़ेगा, आपने जो भी एप्लीकेशन बनाया, सिस्टम बनाया, उसको क्या करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर को मेंटेन तो करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब है कि सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली अपडेट और इंप्रूव करते रहना। भाई बार बार जैसे मान लो कि स्टार्टिंग के अंदर फेसबुक लॉन्च हुआ, तो फेसबुक के आज तक में कितने वर्जन आ चुके होंगे, चाहे एप्लीकेशन की बात क्यों ना कर लो, तो वो क्यों की जाती है, ताकि उसके अंतर्गत क्या रहे, कोई बग ना रहे और वो प्रॉपरली यूजर्स के थ्रू, यूजर की साइड में क्या करें, काम करें। अब मान लो उसको टाइम टू टाइम अगर उसकी रिकवरी नहीं हुई, मेंटेनेंस नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा, एक ना एक, जैसे मान लो आपके पास बाइक है, ठीक है, अब उस बाइक की अगर आप टाइम टू टाइम अगर रिपेयरिंग नहीं करवाएंगे तो क्या होता है, उसका अगर मान लो मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब वो पूरी बंद हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी। तो ये सीन आपका सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन या सिस्टम में भी होता है। तो लिखिए इसके अंदर, इसमें लिखिए सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस में, इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली अपडेट और इंप्रूव करना। तो यहां पर अपन इसके अंदर लिख सकते हैं कंटिन्यूसली अपडेट एंड रिकवर ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसका टाइम टू टाइम अगर आप अपडेट करेंगे, उसकी रिकवरी करेंगे, तभी तो क्या होगा, वो सही से चल पाएगा भाई। ठीक है, अब इसमें ऐसा करने से होगा क्या, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो आप जब उसको कंटिन्यूसली अपडेट और उसको इंप्रूव करेंगे तो उससे क्या होगा, इसके अंदर पहला आपका बग फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बग फिक्स आपका हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, न्यू फीचर ऐड हो जाएंगे भाई। आप अपडेट होता तो क्या होता है, आपके एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है, न्यू फीचर्स ही ऐड होते हैं, तो न्यू फीचर आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन की, परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, इंप्रूव हो जाएगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव। तो इतने सारे फायदे हो रहे हैं, तो हम तो फिर उनको अपडेट करेंगे और इंप्रूव करेंगे। तो ये होता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर। तो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर पूरा कंप्लीटली मैं एक बार वापस बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का मतलब है कि सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली अपडेट और इंप्रूव करना, इसमें बग को फिक्स किया जा सकता है, न्यू फीचर्स को ऐड किया जा सकता है, और परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, ओके। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उनको डिस्कस करते हैं यहां पर। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, ठीक है। तो अब बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस को लेकर, अच्छे से समझिएगा इसको। मेंटेनेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। पहला आता है आपके करेक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, पहला है आपका करेक्टिव मेंटेनेंस। तो करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है, इसमें बग और एरर को फिक्स करेंगे। तो इसमें लिखेंगे अपन, इसमें बग या जो एरर होती है उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा आप सभी। इसमें लिखिए पहला करेक्टिव मेंटेनेंस, इसमें लिखिए इसमें बग और एरर को फिक्स किया जाता है। एग्जाम्पल लाइक अगर वेबसाइट पे लॉगिन इश्यू आ रहा है तो उसका अंदर क्या करेंगे, उसको फिक्स करेंगे। भाई मान लो यूजर आपको कह रहे हैं कि हम वेबसाइट पे लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो क्या करेंगे आप, उसके अंदर जो भी एरर आ रही है उसको ठीक करेंगे बग को, तो क्या होगा, वेबसाइट को फिर वो लॉगिन कर पाएंगे और प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये होता है पहला। दूसरा देखिए, दूसरा होता है एडेप्टिव मेंटेनेंस।
तो एडेप्टिव मेंटेनेंस के अंदर क्या होता है भाई, इसमें सिस्टम को न्यू एनवायरनमेंट या टेक्नोलॉजी के साथ कंपेटेबल बनाया जाता है। ये इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई एप्लीकेशन है, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन मान लो कि आपने जब बनाया था वो मान लो कि कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो कि भाई आपका कोई एक X12 करके कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके लिए बना है। अब आपका X13 आ गया है और अभी भी आपने उसको अपडेट या मेंटेन किया ही नहीं, तो क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म पे वो सही से चल नहीं पाएगा। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, एडेप्टिव मेंटेनेंस का यूज करते हैं। तो लिखिए एडेप्टिव मेंटेनेंस में इसके अंतर्गत सिस्टम को न्यू एनवायरनमेंट या टेक्नोलॉजी से कंपेटेबल बनाया जाता है। एक बार मैं पुनः आपके लिए रिपीट कर देता हूं, ये जो मैं नोट्स दे रहा हूं, ये जो अभी लिख के दे रहा हूं, ये आपके लिए यहां पर शॉर्ट नोट्स हैं। तो ये आपको एग्जाम में इतना शॉर्ट नहीं करके आना, क्योंकि आपके कॉलेज ईयर के है तो आपको पूरा रिटर्न डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जो लाइनें बोल रहा हूँ पूरी की पूरी लिखो अपने पास में। एडेप्टिव मेंटेनेंस में सिस्टम को न्यू एनवायरनमेंट या टेक्नोलॉजी से कंपेटेबल बनाया जाता है। एग्जाम्पल लिख दीजिए इसका। एग्जाम्पल लिखिए इसके अंदर, अगर न्यू ब्राउजर वर्जन आया है तो उसको इंश्योर करेंगे कि वेबसाइट उसमें भी सही से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। भाई आपने नया वर्जन निकाल दिया ब्राउजर का, अब आप उसमें यह भी तो चेक करो कि उसके अंदर जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई वेबसाइट्स है क्या वो सही से काम करेगी कि नहीं करेगी। तो ये होता है एडेप्टिव मेंटेनेंस के अंदर। अगला देखिए तीसरा टाइप इसका, तीसरा होता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस। तो परफेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर क्या हो भाई, इसमें सिस्टम को एनहेंस और नए फीचर्स को ऐड किया जाएगा। इसमें सिस्टम को एनहेंस और लिखिए इसमें सिस्टम को एनहेंस करना और सिस्टम को एनहेंस करना और न्यू फीचर्स को ऐड करना शामिल है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पूछा जाता है परफेक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है तो आप बताएंगे इसके अंतर्गत सिस्टम को एनहेंस किया जाता है और न्यू फीचर्स को ऐड किया जाता है। और अगर एडेप्टिव की बात करें तो कंपेटेबल वर्ड याद रखना है, यानी आपने जो सिस्टम बनाया है, जो चीज बनाई आपने सॉफ्टवेयर, क्या वो ओल्डर जो चीजें हैं उसके साथ कंपेटेबल है कि नहीं है। तो परफेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर लिख दिया आप सभी ने, सिस्टम को एनहेंस और उसमें नए फीचर को ऐड किया जाता है। एग्जाम्पल इसके होंगे, वेबसाइट पे न्यू पेमेंट मेथड ऐड करना। ठीक है भाई, नया पेमेंट मेथड ऐड करना है। भाई मान लो आपका पहले गूगल पे से हो रहा था, अब आप मानते हो कि आपकी जो वेबसाइट या आपका बिजनेस है वो पेटीएम से भी पेमेंट ले सकते हैं, तो आप नया फीचर ऐड करोगे भाई। तो ये होता है परफेक्टिव मेंटेनेंस। और लास्ट इसका फोर्थ टाइप है जो कि है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, इसमें फ्यूचर प्रॉब्लम जो होती है उसको अवॉइड करने के लिए इंप्रूवमेंट किया जाता है। भाई आपको लगता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकती है आपके सिस्टम या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के साथ, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि उसके लिए कुछ इंप्रूवमेंट करते हो जिससे वो अवॉइड हो जाती है यानी दूर हो जाती है। तो लिखिए इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में लिखिए, इसके अंतर्गत फ्यूचर प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए लिखिए, इसके अंतर्गत फ्यूचर प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए इंप्रूवमेंट्स किए जाते हैं। इंप्रूवमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको मान लो लगता है कि आपने आपका सॉफ्टवेयर या जो भी एप्लीकेशन है बना दिया, ठीक है, तो बाद में आपके लिए कोई इश्यू आएगा तो उसको आप दूर करने के लिए क्या करोगे, इसको इस तरीके से अप्लाई करते हो। ओके, अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका क्या बनता है, तो एग्जाम्पल बनता है कि भाई आपने जो कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, एक कोड ऑप्टिमाइजेशन तकनीक होती है जिससे आप वेबसाइट को फास्ट चला सकते हैं और उसमें जो भी फ्यूचर बग आती है उसको भी ठीक कर सकते हैं। भाई आपके जो कोड है उसको ऑप्टिमाइज करेंगे यानी सही करेंगे उसको, तो उससे अगर कोई इश्यू आएगा तो उसको क्या कर सकते हैं, आप ठीक कर सकते हैं। ओके भाई, ये आपका इसके अंतर्गत होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। तो ये आज की क्लास थी,
ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और नोट्स अभी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही दूंगा।